न्यूमेरिकल्स हम कुछ करेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मेरा पहला है, जो हमने सेल पढ़ा था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है Zn/ZnSO4 एक्वस, ठीक है, CuSO4 एक्वस कॉपर, ठीक है। इसमें क्या है, आपको दे रखी है ZnSO4 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m और CuSO4 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 m, ठीक है। आपको ई नोट Zn2 प्लस से Zn का दे रखा है -0.86। आपको ई नोट Cu2 प्लस से लेके Cu का दे रखा है 0.34, ठीक है। आपको निकालना है ई ऑफ सेल, ठीक। सब लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। कल जैसा आपको कल सिखाया था, सेल रिएक्शन लिखो, मैंने आपको सारे स्टेप भी लिखवाए थे, आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के ट्राई करेंगे सब लोग। तो ई सेल निकालना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। गुड मॉर्निंग सुशांत। कोई नहीं, मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है सुशांत, इस क्वेश्चन में ई सेल निकालना है, पहला ही सवाल है। Zn से ZnSO4, CuSO4 से Cu, इसका 0.1 m, इसका 0.2 m, इन दोनों के ई नोट की वैल्यू दे रखी है। यू हैव टू फाइंड आउट ई सेल। नहीं नहीं, थियोरी कुछ नहीं कराई है, बस अभी स्टार्ट ही करा है। कुछ है आंसर? 0.529 मोहित का है, 0.529।
बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। यार जेई का रजिस्ट्रेशन का आया तो था, फिर उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया नोटिफिकेशन, पता नहीं क्या चल रहा है। एनटी की वेबसाइट पे आया था नोटिफिकेशन पूरा, अभी उन्होंने वो हटा लिया है। तो देखो सबसे पहले आप इसकी सेल रिएक्शन लिख लो। यदि आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो। तो पहला काम आपने किया, सेल रिएक्शन लिख ली। अब इससे क्यू लिख लो, है ना। स्टेप बाय स्टेप करो, आसान लगेगा। जिंक 2+ की कंसंट्रेशन है 0.1, इसके 0.2, यहाँ से 1/2। पहला काम। दूसरा काम, आप ई नोट ऑफ सेल निकाल लो, दैट इज एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। तो कैथोड कौन है अपनी, यदि आप देखेंगे सेल को, तो ये कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड माइनस एनोड मतलब 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.86, कितना हो जाएगा ये, 1.2 वोल्ट, इतना आ गया। अब लगाओ यहाँ पे नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप किया आपने, अब तीसरा स्टेप नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, जो कि 2 है, log 1/2। ये कहानी है, इसको सोल्व करना है, करते हैं। तो यह है 1.2 माइनस 0.059/2। इसको लिख सकते हैं ना 1/2 log, इसको 2 की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये -1 log 2 हो गया, तो ये माइनस का 0.3 हो जाएगा ना। तो अपने पास आ गया क्या, 1.2 माइनस माइनस प्लस 0.059/2 इंटू 0.3, ये आ रहा है यार। 1.2 से तो ज्यादा आएगा यार, एटलीस्ट 1.2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। इतना आ रहा है 1.2088 समथिंग 5। देखो भाई, सब लोग करके देखो प्लीज यार, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आया तो सब बेकार है।
बताओ ये सबका डन है या नहीं है भाई? क्या कर रहे हो? ठंड में आपका डन है दिमाग सर, जल डन गया है। क्या? डन है सर। सबका डन है ये क्वेश्चन? ये आना चाहिए सब लोगों को, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इस ये सवाल आएगा तो ही इसमें अपन, मतलब ये बेसिक सवाल है बोर्ड टाइप। अब इसको आईआईटी जेईई का बनाना है हमें, पर प्रोसेस यही है। देखिए आगे। हाँ सर। अब एक कंसेप्ट और पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन डालते हैं इसमें अच्छे अच्छे। तो एक कंसेप्ट होता है कंसंट्रेशन सेल, या फिर पहले टॉपिक का नाम नहीं लिखते, पहले सोचते। तो देखो अभी क्या है, हमने कॉपर की और जिंक की बात करी, ठीक है। हमने जिंक की एनोड ली और कॉपर की कैथोड ली, मतलब हम एक मेटल का एनोड ले रहे हैं, दूसरे का कैथोड ले रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। तो क्या हम एक ही मेटल से कैथोड एनोड बना के काम कर सकते हैं क्या? सोचना है हमें। तो हमने कहा ठीक है, सेल बनाते हैं जिसमें ना जिंक का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो और जिंक का ही रिडक्शन हो रहा हो। बस मैं कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन इसकी C1 रख देता हूं और दूसरे कंपार्टमेंट में मैं C2 रख देता हूं। तो क्या ये सेल वर्क करेगा? क्या, ये सोच रहा हूं मैं, और किस कंडीशन में ये काम करेगा, मुझे ये सोचना है। ठीक है, और कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, सस्ता पड़ेगा, सीधी बात ये। तो कैसे करेंगे? एक ही मेटल से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, तो हमने कहा पहले इसकी, अब हम इसको सोच रहे हैं, तो हमने कहा पहले इसकी रिएक्शन लिखो। तो लिख देते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? Zn से Zn2 प्लस, ठीक है, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे याद रखेंगे ये एनोड वाला है, ये भी एनोड वाला है, ठीक है। फिर मैंने कहा कॉपर, दो सॉरी जिंक किया यहाँ पे, रिडक्शन भी जिंक का ही करवाना है, ठीक है जी। नेट रिएक्शन क्या है? ये कैथोड का है भाई। नेट रिएक्शन क्या है? जिंक प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Zn। ये काट मत देना पूरा, कोई कंसंट्रेशन अलग अलग है भाई। हाँ समझ में आ रही? ये कैथोड वाली है और ये एनोड वाली है। यहाँ पे ये एनोड वाला है, ये यहाँ पे कैथोड वाला है, सही है। इसका क्यू लिखा, क्या आएगा? Zn2 प्लस एनोड वाली कंसंट्रेशन, Zn2 प्लस कैथोड वाली कंसंट्रेशन। एनोड वाली कितनी है बेटा? देखो C1, वो कितनी है? C2। इतने में किसी कोई डाउट? तो बोलो। नो सर। अब यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल्स क्या रहेगा? कोई बताएगा मुझे? क्या होना चाहिए नोट ऑफ सेल? बताओ। 0। जीरो, क्योंकि आप क्या करोगे? कैथोड माइनस एनोड, दोनों तो कांस्टेंट ही है ना। एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, सही है। अरे यस सर। बोलो। अब तो लगाया ई, अब लगा रहा हूं नास्ट इक्वेशन। ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log C1 बाय C2। अच्छा, तो ई नोट ऑफ सेल जीरो आ गया, तो ई सेल बराबर क्या आ गया? माइनस 0.059 बाय 2 log C1 बाय C2। अब एक बात बताओ, आप चाहते हो ये सेल काम करे, तो क्या होना चाहिए? ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव। अरे बोलो यार। यस सर। और ये कब आएगा? log A बाय B। ये नेगेटिव कब आएगा? जब C1 छोटा हो जाए C2 से। हाँ सर। log A बाय B में यदि A बाय B, A छोटा हो जाए B से। अब देखो यदि C1 C2 से छोटा हो गया तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ई सेल मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? बताओ। यस सर। यस इस सेल सर। को बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलते हैं अपन? तुमने खाली कंसंट्रेशन डिफरेंस से ही बिजली बना दी, ठीक है। एक बार पढ़ के देख के लिख के देख लीजिए अच्छे से, फिर इसके सवाल करते हैं। सर कंसंट्रेशन से भी समझाना क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल होता है कि कैथोडिक और एनोनिक कंपार्टमेंट में सिर्फ कंसंट्रेशन का अंतर है, सही बात है। आयन बस स्टेट ऑफ C1 सेल। कंसंट्रेशन और C2 कंसंट्रेशन है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। हमें सेम ही तरह की हमने एनोड लिया और कैथोड लिया। ओके सर।
हो गया सर। चलो सवाल देते हैं। तो अब हम मिक्स करके दे देंगे, आप कैसे भी सवाल दे सकते हैं। जैसे एक सवाल है अपने पास, थोड़ा आसानी है ये तो। कॉपर सॉलिड, कॉपर नाइट, कॉपर सल्फेट 10⁻³ कंसंट्रेशन है इसका। कॉपर नाइट्रेट 0.1 इसका कंसंट्रेशन है। कॉपर सॉलिड, फाइंड ई सेल। करिए ट्राई। जो तरीका मैंने बताया ना वैसे से करो। पहले सेल रिएक्शन लिखो, क्यू लिखो, फिर ई नोट सेल निकालो, फिर ई सेल निकालो। कोई आंसर आया है? सब लोग सॉल्व करो बेटा, कंपलसरी है, ऐसा सवाल आएगा जेई में। क्या हुआ यार? मोहित, सुशांत, कुणाल। कुणाल तो आया नहीं आज। क्या हुआ? निर्मल, तरुण, एकता, क्या दिक्कत है? हो क्यों नहीं रहा सवाल? तो आसान है। कर रहे हो ना अभी, या आ ही नहीं रहा? हाँ सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा।
मोहित गलत आ रहा है यार, कहाँ गलती कर रहे हो आप? पहले आपने रिएक्शन लिख ली सबने, जैसे वैसे तो इसको सीधा भी कर सकते हो। ये मैंने C1 माना था, ये मैंने C2 माना था, तो यदि आप नहीं लिख रहे हो तो क्यों आएगा C1/C2, यही था ना? देखो, हाँ सर यही था। यदि शक हो तो फिर ड्राइव करके देख लेना। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 0.1 है ये, तो यहाँ से आएगा 10 की पावर -2। लगाओ, ई सेल, ई नॉट ऑफ सेल तो 0 है, -0.059, सर 10 की पावर -1 आएगा सर, -2 0.1 आएगा ना, से। अच्छा पॉइंट हाँ वन है, टोटल, अच्छा टोटल निकाला है, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, तो बहुत ही सीधा सवाल था। देखो आ गया आंसर, ये तो सीधा सवाल था। सही है भाई, आपने इतना टाइम ले लिया, पता ही नहीं क्यों, क्या कर रहे थे आप? ठीक है सर। सबको आया समझ? हाँ सर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, जो जेई वेई में पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको ध्यान से करना, कहीं दिक्कत आ रही तो बताओ मुझे, क्योंकि वो आसान सवाल था, आपने टाइम लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 1/20 m, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी, ये कंसंट्रेशन सैली है, इसकी दे रखी है 1/2। इस सेल का ई सेल भी दे रखा है आपको, दे रखा है 0.029। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये करना है सबको, ऐसा पूछते का जेई आपसे। एन समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे कितना एन है ये निकालना है आपको। ये ट्राई करो, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, यदि आप ढंग से करोगे तो हो जाएगा। तो इसका ई सेल दे रखा है, दोनों के कंसंट्रेशन दे रखे हैं, है ये कंसंट्रेशन ही सेल, ठीक है? कुछ नया नहीं है, कंसंट्रेशन सेल ही है। ट्राई करेंगे सब लोग। वन आ रहा है आदित्य का एन की वैल्यू, जस्ट चेक के आंसर क्या है। हाँ, आदित्य सही आ रहा है शायद तेरा।
1 ही आ रहा है आदित्य। हाँ वो अप्रोक्स ही आएगा तो उसको इंटीजर में ही मानेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और किसी का आया? सुशांत तेरा n+1 आ रहा होगा 2। सुशांत n+1 आ रहा होगा बेटा 2। n2 आ रहा है। चलो फिर तो देखना पड़ेगा। मैं भी ट्राई करना लग जाता हूँ। तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल 0। ठीक है, यह पॉइंट ओ एन भी तो यहाँ पे n+1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल तो आ गया था। ये कितना आ जाएगा? 1/10 हो जाएगा ये। 10⁻⁻1 हो जाएगा मतलब। प्लस हो गया ये तो -1 आएगा ना। ये टाइप बन रहा है कुछ। तो 0.059 डिवाइडेड बाय 0.029। हाँ तो ये 2 के बराबर आ रहा है लगभग यार। तो n की वैल्यू तो 1 ही हुई ना। सुशांत चेक कर भाई। सर मैंने गलती करी है, मैंने n+1 नहीं लिया। तूने n लिया होगा वहां पे। हाँ सर। n थोड़े ना, वही तो फिर तो वो 2 ही आएगा ना बेटा। हाँ सर। तू इसको n ले रहा है तो ले ले इसको n, कोई बात नहीं, लेकिन n बराबर फिर n+1 ही है मतलब। ठीक है सर। बताओ ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल था एक जो आपको पूछा जा सकता है। एक और सवाल है जिसको करने के ना 2 मेथड है, लेकिन अपन करेंगे इजी वाला। ठीक है, एक होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? सर क्लियर है। चलो अब बताते हैं आपको दूसरा सवाल। एक सवाल है इंटरेस्टिंग, इसमें आयोनिक यूज करेंगे थोड़ा सा। ओहो एक सेकंड। AgNO3 का कंसंट्रेशन है 0.01 m। ठीक है, एक डेटा और दे रखा है, KSP दे रखा है। KSP समझते हो ना सब? इसका मैं हिंट दूंगा, करोगे आप ही पूरा सवाल। ठीक है, हमें ई सेल निकालना है। तो ऐसे में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इधर तो दिख रहा है सबको Ag का रिडक्शन हो रहा है, सही बात है। इधर हाँ आपको नहीं सर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो इधर ना Ag का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। देखोगे Ag से AgCl में जा रहे हो, हाँ सर। Ag से Ag+ में तो जा रहे हो। हाँ सर। तो आप क्या पहले रिएक्शन लिखो, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या सीन करना है।
ये एनोड है, ये भी एनोड है, ठीक है। ऐसे आप रिएक्शन लिखो Ag प्लस ये कैथोड का सीन है। हाँ सर। नेट रिएक्शन लिख लो बेटा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा और ऐसे सवाल को ना आईआईटी में भी बहुत आराम से करना, ठीक है, मतलब सुकून से कि सही हो जाए, क्योंकि ठीक लेवल का सवाल माना जाता है, ये भी अच्छा सवाल है। और जनरली छोटी मोटी गलती हो जाती है इन सवालों में, वो आपको नहीं करना है। अब देखो यार, कैथोड और एनोड, एनोड वाला ऊपर है, तो देखो कैथोड वाला तो आपको पता है, सवाल देख के समझ में आ रहा है। हाँ सर। कैथोड वाला पता है, अब एनोड वाला कैसे निकाले, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनोड वाला कैसे निकालोगे, आपको केएसपी दे रखा है ना। हाँ सर। अब दिमाग लगाना केएसपी से कैसे निकालोगे। देखो आपको पता है कैथोड वाला, तो आपको पता है वैल्यू, यहां से कैथोड वाली की तो वैल्यू पता है। एनोड वाले की कैसे निकाले, तो एजीसीएल का केएसपी दे रखा है, आपने केएसपी पढ़ाई करी है, लगाओ केएसपी का कंसेप्ट, कंसंट्रेशन निकालो, यहाँ पे पुट करो, फिर वही, ये तो वही सेल है ना कंसंट्रेशन, फिर आ जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं है। हाँ सर। करो ट्राई एक बार, देखते हो क्या आता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये एडवांस लैक सवाल है। इसका एक तरीका और है, इसको बोलते हैं मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल मतलब इनसोल्युबल सॉल्ट, मतलब आपके पास एजीसीएल है, वो तो इनसोल्युबल है, उसके सपोर्ट के लिए हम केसीएल डालते हैं। अच्छा, इसमें सवाल को और इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता था शायद, मैंने आपको दिया क्या कंसंट्रेशन, गड़बड़ कर दी क्या। एक प्रॉब्लम है यार, ये होएगा नहीं, इसकी कंसंट्रेशन लो 0.01, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार रुक जाना, ठीक है। अब आपको याद है, मैं सुनो सुनो, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार आप देखो, इतना सबको समझ में आया, पहले हाँ या ना करो यार, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, आ इतना गया सबको समझ सर। में आया। हाँ सर, आ गया अब सर। ये जो सोल्ट है, ये सोल्ट इसके अंदर घुला हुआ है, तो याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था कॉमन आयन वाला, वजह से एजीसीएल है ना, एजीसीएल कैसे टूटेगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव। तो मैंने कहा था इसकी कंसंट्रेशन आप एस मान लो, सही है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी मानोगे, एस। अब ये Cl माइनस दो तरीके से आएगा, एक तो एजीसीएल से आएगा और एक किससे आएगा, KCl से आएगा, KCl से। KCl से। तो बताया था आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। हाँ सर। फिर मैंने कहा था केएसपी निकालते हैं, तो एस इंटू एस प्लस 0.01, और किसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, याद है भाई, हाँ इसको सर। नेग्लेक्ट कर देते हैं, याद होगा यार, बताया था ऐसा। तो एस ऐसे को। वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 10 की पावर -8 आ जाएगी, 10 की पावर -10 और नीचे जाएगा, तो बताओ है ना, बता दो यार, याद है हाँ कि यस सर, सर। 10। हाँ ठीक क्वेश्चन है है, सर। आयनिक इक्विलिब्रियम कॉमन आयन, हाँ सर ठीक है। ये लगा, यहां से एस की वैल्यू आ गई, तो देखो इसकी वैल्यू आ गई है, सॉरी
अब तो तुम्हारे पास सब आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी तो दे ही रखी है, बोलो आया ना। हाँ सर। बाकी तो सब गेम सेट है, आंसर निकाल दो। तो ऐसे आयोनिक यूज कर लेते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो कॉमन आयन का क्वेश्चन लग गया इसमें। ठीक है सर। अच्छा कॉमन आयन नहीं देता तो भी कर लेते आप, एस स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 10 बोलते, और एस की वैल्यू कितनी निकाल लेते, 10 की पावर माइनस 5। हाँ सर। अरे खाली यदि मैं केसीएल ना दूं तो भी तो आप निकाल सकते हो जी प्लस की कंसंट्रेशन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ सर, वो तो निकल जाएगी तब तो। तो एक बार पूरा सवाल आप देख के देखो, आपको क्लियर बन पा रहा है क्या। कुछ आया क्या आंसर। पॉइंट 36 आ रहा है सुशांत का। तो लगा हुआ ई सेल, ई नोट ऑफ सेल तो 0 हो गया, -0.059। इलेक्ट्रॉन तो एक का ही है। लॉग क्या होता है, ये एनोड, एनोड पे है कितना, 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.01 ना, तो ये 2 गया, 10 की पावर माइनस 6 गुना आ जाएगा, 6 टाइम्स 0.059, ये आ रहा है मेरा तो। पॉइंट 35 ही आ रहा है। देखो सबको क्लियर है क्या। क्लियर है। हम्म क्लियर है सर। इसका उल्टा कर सकते हो, एक सवाल है एडवांस का, दूं, बताओ मन हो तो, हाँ सर। ऑप्शनल है। तो एक एडवांस का क्वेश्चन है जो इस तरीके से आया था, और काफी फेमस सवाल है। तो एजी सॉलिड से एजीआई सॉलिड, है ना, फ्लैश के आई एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। यदि जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर चला लेना, यदि जरूरत पड़े तो, क्योंकि हो सकता है
थोड़ा लो वो आएगा। इसकी कंसंट्रेशन भी 0.05 है AgNO3 की /Ag सॉलिड। अभी जो सवाल करा है वैसे ही है। आपको ई सेल भी दे रखा है यहाँ पे, तो देख लो कैसे आयोनिक एकदम इसके अंदर एंटर हुआ पड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो? ये दिया हुआ है, आपको बताना फाइंड KSP ऑफ AgCl। अब देखो, सब लोग बोलते हैं कि 11th ना 40% आती है और 12th आती है 60%। ऐसा सुना होगा आपने भी स्टेटमेंट, सही बात है, लेकिन ऐसा है नहीं है सच में। अब इस सवाल को आप 11th का मानोगे 12th का मानोगे? सही बात नहीं है। तो ये 11th नहीं आएगी तो ये नहीं हो सकता ये सवाल अब। लेकिन आपको दोनों आएगी तभी होएगा, कि इलेक्ट्रो भी आता है आयोनिक भी आता है, तब कर पाओगे। एक बार ट्राई मारो, हो जाता तो ठीक है, कर लोगे क्या? है तो पिछले जैसा ही। ट्राई करते हैं सर। हाँ
हाँ भाई कुछ हुआ? नो सर, कर रहे हैं अभी। हिल गए क्या? कह सकते हो सर। आंसर क्या रहा है सर वैसे? आंसर यार इसका मेरे पास है नहीं है शायद। मैं ट्राई कर लेता हूँ ना, मैं भी कर लेता हूँ आप लोग के साथ। किसी का आ रहा है कोई आंसर? सर इसका आया है किसी का? मोहित का 0.01 आया है 1.12 into 10 power -7। देखें, चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी तो आने ही चाहिए ना जिसमें दिमाग ही खराब हो जाए। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि इसको नॉर्मल सवाल लेके करना है, नहीं तो दिमाग ही खराब हो जाए। तो देखो मैं बता रहा हूँ, एस एस निकाल लो पहले, केएसपी वाला फंडा। यार इसमें केएसपी नहीं, अच्छा केएसपी तो निकालना ही है भाई जिंदगी में। तो केएसपी को वाई मान लू मैं? सर बाय सर। केएसपी को कुछ भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है सर। वो खुद से मान रहा हूँ, मतलब मैं वेरिएबल ये कह रहा ओके हूँ। सर। तो मैंने कहा केएसपी को मैंने वाई मान लिया। अरे यार क्या है, एक सेकंड। तो पहले एजी आई है, टूटा एजी प्लस प्लस आई माइनस में, ठीक है। तो ये एस होगा और ये होगा एस प्लस 0.05। केएसपी को मैंने वाई मान लिया भाई, ठीक है। ठीक है सर। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एस, इसको तो नेग्लेक्ट कर देगा, तो आ जाएगा एस बराबर आ गया वाई डिवाइडेड बाय 0.05। सही बात है। हाँ सर। अब आगे का गेम सेट करते हैं। आगे गेम क्या है, हमें पता है हमें वो कैथोड माइनस एनोड वाला सीन करना है, ठीक है। तो ई सेल कितना देर का, 0.78, ठीक है। माइनस ई सेल 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 1 ही आएगा यहाँ पे। और लोग एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड होता है, तो एनोड टाइम में अपना केएसपी वाला फंडा लगेगा, मतलब ये डिवाइड बाय कैथोड। कैथोड का कितना है, 0.05। आसान हो गया रे, तो आपने ध्यान नहीं दिया। देखो 0.05 से 0.05 उड़ गया मेरा। अब हाँ इन सर। दोनों को सेट कर लेते हैं, इन दोनों से क्या वैल्यू आ रही है देखें। ये ऐसा कटेगा है नहीं मेरा। सर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर अभी एंटी लॉग भी तो लगेगा बाद में। हाँ तो अभी लगाऊंगा ना। मल्टीप्लाई कौन सा होगा बता, क्या कह रहे हैं लड़के? अरे लोग के अंदर है ना जो। हाँ ये हाँ 0.05 मल्टीप्लाई होंगे सर दोनों। क्यों, ऊपर जाएगा तो कट नहीं जाएगा? अच्छा नहीं मल्टीप्लाई सर, होगा। सही ऊपर सही। कहाँ जाएगा फिर? हाँ हाँ वो मैंने गलत देख लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो आ, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ कम से कम। सही है भाई। y और 0.05 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, लॉग में खेल रहा हूँ ना क्योंकि मैं। सही है। हाँ सर। अब इसको सॉल्व करना है अपन को ना, इसको कर लेंगे। वैसे तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ बिना कैलकुलेटर, मतलब अभी एक बारी की चीजें वैसे ही करके देख लें, मान लो आईआईटी में ही आ गया तो इसको माइनस को इधर फेंक देते हैं। पहले तो बस इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है, 0.7884 डिवाइडेड बाय 0.059, ये 13.3 के आसपास आ रहा है। 363 ले रहा हूँ मैं, डेसिमल का एक ही अंक तक ले रहा हूँ माइनस यहाँ के, ठीक है। यहाँ पे आ गया log y माइनस log 0.05 का स्क्वायर। सही है भाई लोग, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर ही अंदर। कैसे इसको लिखेंगे, 2 log 5 इंटू 10 की पावर -2। सही है।
इसको अंदर ही अंदर और सोल्व कर लो, यह आ जाएगा log अंदर जाएगा तो log 5 और प्लस log की पावर 10 माइनस तो 2। -2 और log 5 आएगा ना, हाँ सर, -2 और log 5 आया, log 5 था 0.7, तो 0.7 घटाया 2 में से तो आएगा 1.3, ये निकल के आएगा 1.3 माइनस का, सही है, और 2 से मल्टीप्लाई करो 13 26 से होगा 2.6, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 13.3 बराबर log y बराबर ये कितना आया था 13 26 और माइनस का आया था, नहीं माइनस माइनस हो गया प्लस, ये सही समझ में आएगा आपको? हाँ सर आ गया। अरे कुछ नहीं किया, इसको खोल के लिखा है, इसको खोल के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, log 5 प्लस log 10 की पावर -2, तो -2 प्लस log 5 वो आएगा -1.3, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिख दिया, अब इसको इधर फेंक दो, तो log y बराबर आ गया 13 और माइनस का ये आ रहा है 15.9। -15.9। 15.9। अब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग सर। लेने के लिए क्या जुगाड़ करते हैं, देखो एंटी लॉग लेने के लिए एक बार बताओ 15.9 माइनस का कब आना चाहिए, तो बताओ इसको कैसे करते हैं, अब जुगाड़ बताता हूँ, देखो 1 मिनट में हो जाएगा आपको समझ में। ऐड टू दी, देखो इसके ना नेक्स्ट इंटीजर पे चले जाओ, इसका नेक्स्ट इंटीजर कितना, ये इसको 16 मान लो ना यार, नहीं लगभग 16 ही तो है ये, हाँ सर। तो इसको ऐसे लिखो 16 कब आ सकता है, 10 की पावर -16 हो गया आंसर, नहीं नहीं माइनस कैसे आएगा भाई, हाँ हाँ सही तो है, देखो हाँ log सही y है सर, बराबर हाँ 15.9 ऐसे आ होता रहा है, है, तो हाँ 10 की पावर -16 ही तो चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ सर। आ हाँ गया सर। आंसर मेरा KSP एक्सपेक्टेड लगभग, बताओ क्या बोलते हो? ओके सर, लेकिन सर एडवांस में तो आसपास ही होता है ना बहुत ज्यादा, हाँ तो फिर तब ऑप्शन भी देख प्रिसाइज लेने कैसे चाहिए ऐसे करें? केस में, फिर ऑप्शन भी देख लेने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। चलो बहुत ही बढ़िया, अभी देखना था या हो गया था?